हेलो सत श्री अकाल, दिस इज अ वीआईपी आरजे मृणाल और एक बार फिर बिग स्पॉटलाइट के एक नई एपिसोड में बंदा आपको वीआईपी बनाने के लिए हाजिर हो चुका है। रोज तो आपका वीआईपी बना ही देता हूँ, है कि नहीं, लेकिन अब संडे 10 से 12 भी मेरी ड्यूटी है जनाब। आपका पूरे हफ्ते के 7 दिन आपका माइंड चलता रहेगा और मैं आपको वीआईपी बनाता रहूंगा। बिल्कुल सही जनाब है, बिल्कुल सही बात है जनाब। और आज मैं जहां पे आया हूं ना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सोसाइटी त्रिशला, जो कि जीरकपुर पर है, त्रिशला सिटी। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, यहाँ पे ना मैं बहुत इवेंट्स कर चुका हूँ एंड यहाँ का एक एक रेजिडेंट भी मेरे को पर्सनली जानता है। अभी मैं लिफ्ट में आ रहा था तो एक रेजिडेंट भी मेरे को मिले एंड उन्होंने कहा भाई अगला इवेंट कब कर रहे हो। मैं कहा जब आप बुलाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, जो यहाँ के करता धरता हैं, जिनकी वजह से ये सिटी बसी है, त्रिशला सिटी, तो मैंने कहा उनसे ही बात कर लेते हैं। मतलब सबसे बेस्ट चीज पता ही है, जिन्होंने सोसाइटी बनाई है, जो भी मेरे साथ है, वो इसी सोसाइटी में रहते हैं, जो कि बहुत कम ओनर्स हैं, बहुत कम बिल्डर्स हैं, बहुत ही कम रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी ही क्रिएशन में कम टाइम स्पेंड करते हैं या अपनी ही क्रिएशन में रहते भी हों। तो जी आज मेरे साथ हैं हरीश गुप्ता जी, एमडी त्रिशला सिटी एंड पिछले 8 सालों से ये प्रेसिडेंट हैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ जीरकपुर के। नमस्ते सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए एंड वेलकम टू द बिग स्पॉटलाइट। Thank you, Mrinal, for coming to Trishla City. We welcome you. We welcome to the whole team of 92.7 Big FM. Thank you so much, sir. आप मृणाल जैसे कि आप तो लोगों के दिल की धड़कन हो तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, वेट करते हैं कि कब मृणाल रेडियो पे आएगा और हम उसको सुनेंगे। तो आज हमारे लिए भी इट्स ए लकी डे दैट आई एम विद यू एंड आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहते हैं रियल एस्टेट के बारे में। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम को तो जरूर हमें करना है ताकि लोगों को कुछ जानकारी दे सकें। बिल्कुल सर। एंड आपको मैं थोड़ा सा बता दूं सर, ये बिग स्पॉटलाइट जो है ना, जैसे इसका नाम में ही है स्पॉटलाइट, तो ये स्पॉटलाइट उन लोगों पे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने ट्राई सिटी में या कहूँ इंडिया में ही बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेके गए हैं, चाहे रियल एस्टेट हो या कोई और भी बिजनेस हो। कुछ ऐसे लोग जो कि पायनियर हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड के, रिस्पेक्टिव फील्ड के, एंड उन्होंने ना एक नया ट्रेंड शुरू किया है, उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। एंड अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो त्रिशला सिटी इज समथिंग जो ट्राई सिटी क्या, उसके बाहर भी लोग जानते हैं। अब मैं यहाँ पे इवेंट्स के लिए आता रहता हूँ, इतने सारे लोग हैं, जैसे हम जीरकपुर में अभी बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं जो चंडीगढ़ से यहाँ पे रह रहे हैं, मोहाली से रह रहे हैं। पिछले बार मैं जब इवेंट पे आया तो देयर वर फ्यू पीपल जो पटियाला से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, दिल्ली से भी बहुत से, दिल्ली से भी हुए हैं, एग्जैक्टली। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सबसे पहले सर, आपकी स्टोरी कि शुरू से ही यू वर लाइक इंक्लाइन टुवर्ड्स द रियल एस्टेट, या आपका कुछ था कि मैं तो मतलब अपना अच्छा एक घर बनाऊं ही लेकिन मैं औरों को भी दूं? मृणाल, मैं इसमें ना आपको ये कहना चाहता हूँ जी, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में जी, जितनी भी आप इनपुट देते हैं, आउटपुट जो है उससे मल्टीप्लाई होके आती है। बिल्कुल। इट नेवर मीन्स कि आप किस बिजनेस में या किस जॉब में काम करते हैं। बिल्कुल। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिंसेरिटी, योर हार्ड वर्किंग जी। सो यहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, मैंने जब रियल एस्टेट ज्वाइन किया है तो इट इज नॉट माई फैमिली बिजनेस। ओके। तो मेरा पहले, इससे पहले मेरा शॉल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम था हिमाचल प्रदेश कुल्लू में। वाह। तो 2005 में आई शिफ्टेड माई फैमिली टू द ट्राई सिटी। ओके। और मेरे पास उस टाइम कोई ऐसा काम नहीं था जहाँ पर करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले कुछ फ्लैट्स खरीद के उनकी मैंने रेनोवेशन का काम शुरू किया। अच्छा। और उनको रेनोवेट करके सेल किया। ओके। तो जब मैंने रेनोवेशन की तो जो मैंने इंटीरियर का वर्क किया वो लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। ओके। लाइक किया और मुझे उसकी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। तो मुझे लगा कि दिस इज ए गुड बिजनेस, तो मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया रियल एस्टेट में। वाह। तो रियल एस्टेट में जब काम किया तो एक ही हमेशा माइंड में क्लियर मैसेज होता था कि जो काम करना है सिंसियरली करना है जी, ट्रांसपेरेंटली करना है जी। अगर कोई कमिटमेंट किसी पब्लिक के साथ की है तो उसको ठीक से निभाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी का रिजल्ट है कि आज ये 20 ईयर्स से हम उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। लोगों का सिलसिला हमारे से जुड़ता गया, लोगों का प्यार मिलता गया और हम प्रोजेक्ट करते गए, तो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और आगे भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे जी। एंड अगर हम बात करते हैं त्रिशला सिटी की जी, जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, जहाँ पे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर मैं
ब्रांड ही है त्रिशला सिटी। जी जी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ त्रिशला सिटी एज अ ब्रांड की, तो इसमें क्या स्पेशल है, वाई हम आज इसको एज अ ब्रांड के नाम से जानते हैं? देखिए ऐसा है, कोई भी ब्रांड ऐसे ही नहीं बन जाता जी। हर कोई अपने आप को ब्रांड कहता है जी। हर कोई ब्रांड बनना चाहता है, बिल्कुल। बट ब्रांड तब बनता है जब आपको पब्लिक पसंद करे और पब्लिक आपको ब्रांड बनाए। आपके अपने बनाने से ब्रांड कभी नहीं बनता। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिटी, योर आफ्टर सेल सर्विस, योर कमिटमेंट लेवल, एंड आप कितने कंसर्न्ड हो अपने बायर्स के साथ। जी। जितने भी दुनिया में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने हैं वो इन्हीं चीजों को बेस बनाकर ही बने हैं। इसलिए ऐसे कोई ब्रांड नहीं बनता कि जी मैंने बहुत ज्यादा ऐड दे दी तो मैं ब्रांड बन जाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट रिजॉर्ट की तरह है ना, जैसा कि हमारी टैगलाइन है लिव लाइक लिविंग इन ए रिजॉर्ट, तो मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करूं और मेरे पास कोई बायर इस उम्मीद के साथ आए कि मैं देखूं तो सही कि क्या वहां पर कोई ऐसा रिजॉर्ट है, वो यहाँ पर आए और आकर उसको कुछ भी ना मिले, सिर्फ उसको कंक्रीट का स्ट्रक्चर ही मिले, उसको कोई ग्रीनरी ना मिले, कोई उसको ओपननेस ना मिले, कोई उसको फील ना आए जी, तो फिर मेरी उस ऐड का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं ब्रांड नहीं बन सकता। बिल्कुल। ब्रांड बनाने के लिए आपको रियलिटी के बहुत नजदीक रहना पड़ता है जी। जो आप कहते हो, जो आप करते हो, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तो लोग उसको लाइक करते हैं, तब आप ब्रांड बनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हो, आई नो दैट। तो अभी इंस्टाग्राम में ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैं ना जगह का नाम लूंगा ना मैं किसी बिल्डर का नाम लूंगा, मतलब किसी का काम खराब नहीं करना हमने, एक बस एक नॉर्मल एक फन वाली चीज है। तो आपने अपनी दीवारें कितनी मजबूत बनाई हैं। एक वीडियो थी, बंदा पेंसिल से ऐसे हथौड़ी मारा तो उसकी दीवार में छेद हो रही थी। देखिए ऐसा है, मैं आपको ना ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बिल्डर, मैं किसी के बारे में भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचता या करना चाहता। 5-10% लोग तो दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि सिंसियरली काम नहीं करते। बिल्कुल। बट अगर मैं जनरल बिल्डर्स की बात करूं तो 90% बिल्डर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपने बायर्स को अच्छा घर दें, कंस्ट्रक्शन अच्छी करें। अब यहाँ पर आपने बात की कि पेंसिल या थोड़ी मारने से ऐसे कुछ हो रहा था। देखिए दैट इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द वर्कमैनशिप। समटाइम्स क्या होता है, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में उतना माइन्यूटली हर चीज को मॉनिटर नहीं कर सकते जी। काम तो वर्कर्स ने करना है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई लैकिंग छोड़ जाते हैं। बट अगर गुड बिल्डर होगा, अगर उस तरह की कोई शॉर्ट कमिंग उसकी नॉलेज में आएगी तो वो उसको प्रॉपरली रेक्टिफाई करेगा, क्लाइंट के पास अपॉलॉजी भी करेगा और उस काम को ठीक भी करके देगा, ताकि जिस क्लाइंट ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी एक बिल्डर को हैंड ओवर कर दी है, अगर उसको आप कंफर्ट नहीं दोगे, उसकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझोगे, तो उसका मन में जो है तकलीफ होगी। बिल्कुल। और आप अगर किसी बायर को तकलीफ देते हो तो फिर आप भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते कभी भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने आपकी रोजी रोटी का साधन है। अगर आपने उसको खुश नहीं किया तो फिर आपने भगवान को खुश नहीं किया। मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं एक रैंडमली आपसे पूछूं जी, और इसके लिए मैं ज्यादा टाइम भी ना दूं जी, तो आपको याद है आपने ये त्रिशला सिटी एस्टेब्लिश कब की थी? देखिए त्रिशला सिटी को हमने जो इसकी स्टार्टिंग की थी वो तो 2011-12 में की थी। तो हमने इसको फेसेस में बनाया है। अच्छा। 2015 में हमने फर्स्ट फेज में 8 टावर्स का प्रोजेक्शन दे दिया था। उसके बाद हमने कुछ ब्रेक ली थी बीच में, क्योंकि रियल एस्टेट का सीन कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। आफ्टर कोविड हमने 21 में फिर से सेकंड फेज शुरू किया और अब उसमें भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं नेक्स्ट 8 टावर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी मेड द रिकॉर्ड इन इंडिया टू start a building from the scratch, 15-story building, multiple towers, 15-story building, possession handed over within 11 months. 11 महीने में हमने पोजेशन दिया। हमारी क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट 2 years की थी, बट हमने पोजेशन हैंड ओवर किया 11 months में। एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, फ्रॉम द फाउंडेशन डिगिंग एंड हैंडिंग ओवर द पोजेशन, एवरीथिंग is on record in videos and photographs. Yes. And sir, हर ब्रांड की एक यूएसपी भी होती है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिशला सिटी कि एक क्या यूएसपी है जो आपके अंदर भी है? एक ही यूएसपी है जी हमारे पास, जो आपके अंदर भी होनी चाहिए। एक ही यूएसपी है हमारे, वो मेरे साथ होना तो नेचुरली इट इज ऑब्वियस के जो मेरे प्रोजेक्ट की होगी वो मेरी भी होगी, तभी मेरे में है तभी प्रोजेक्ट में है। बिल्कुल। सो इट इज वाइस वर्सा। सो द ओनली थिंग इज आफ्टर सेल सर्विस।
आप क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को कितना कंसर्न रहते हो। मैं हमेशा ये समझता हूं कि दिस इज माय ड्यूटी। तो मैं अपनी टीम के साथ हर कंप्लेंट के लिए इन टच रहता हूं और मेरी टीम हमेशा टोज पे रहती है। उनको मालूम है कि मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा कि मेरा कोई क्लाइंट तकलीफ में रहा। मैं अपने ऊपर इसको इसलिए कनेक्ट करता हूं कि मैं हमेशा ये सोच के चलता हूं कि जो प्रॉब्लम मेरा एक बायर, मेरा एक रेजिडेंट फेस कर रहा है, अगर वही प्रॉब्लम मुझे होती तो मैं कैसा महसूस करता। बिल्कुल। तो जो चीज मुझे तकलीफ देती है वो उसको भी दे रही है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कहता हूं कि हमारे में बहुत कमियां हैं, बहुत शॉर्ट कमिंग्स है। हमारी कंस्ट्रक्शन में भी कमियां हो सकती हैं, हमारी मैनेजमेंट में भी कमियां हो सकती हैं, बट हमारी इच्छा ये होती है कि कोई भी कमी हम छोड़े ना। उसमें कई बार वक्त लग जाता है, बट हम अपनी तरफ से जो कमिटमेंट करते हैं उसको निभाने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर में भी हम हमेशा अपनी बात को पूरा करेंगे, निभाएंगे। कोई भी काम किसी का छोड़कर नहीं जाते बीच में। बहुत सही सर। अभी जैसे आपने बात की कि आफ्टर सेल सर्विस, जी, which also includes the maintenance, yes, of the residents of the society, yes, all the amenities that we are providing to the people residing in बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके जी। अंदर, आपको सुनकर हैरानी होगी। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो भी प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर एक RW की फॉर्मेशन की जाती है। बिल्कुल। एंड इट इज वेरी कॉमन कि RW का और बिल्डर का आपस में हमेशा झगड़ा होता है। RW हमेशा अगेंस्ट खड़ी होती है बिल्डर के। जी। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई थिंक इट विल बी फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि जो RWA त्रिशला सिटी के अंदर बनाई गई लास्ट 4 years से जी। हर बार इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में लोग मुझे जबरदस्ती RW के अंदर ही कैंडिडेट बना के खड़ा कर देते हैं और मैं 4 साल से RW का भी प्रेसिडेंट हूँ। लो जी। जो कि बड़ी मतलब एक डिफरेंट सी बात है, क्योंकि हमेशा लोगों को बिल्डर से डिससेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं तो सर आप अब त्रिशला सिटी के बिल्डर हो या त्रिशला सिटी के रेजिडेंट हो या त्रिशला सिटी के RWA के प्रेसिडेंट हो या फिर 8 सालों से बिल्डर एसोसिएशन ऑफ जीरकपुर के प्रेसिडेंट हो, आप अपने आप को क्या कंसिडर करते हो? अरे मैं तो एक बड़ा सिंपल सेवक हूँ जो कि मुझे यहाँ पर भी सेवा करने का मौका मिलता है, मैं उसको लूज नहीं करता और यही मेरी USP है और इसी वजह से लोग मुझे प्यार करते हैं। बहुत सही। तो बहुत सही। मुझे तो मेरे रेजिडेंट्स में यहाँ पर बहुत से सीनियर सिटीजन भी रहते हैं, कई ऐसे भी रहते हैं जिनके बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं, सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं। तो मैंने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, उनके मन में ये कॉन्फिडेंस है कि आप समझो मैं भी उनका बच्चा हूँ। बिल्कुल। अगर कभी भी डे नाइट रात को 2 बजे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेडिकल इशू आ जाए, तो आपको किसी और को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आप अपना पर्सनल नंबर देते हो सबको? मैं पर्सनल नंबर मेरा सभी के पास है। अच्छा। Anyone, everyone can call me. ओके। सो मैं कभी भी ऐसे शैडो में नहीं रहता। लेकिन मैं फिर अगेन उसी बात पे आ जाता हूँ, मेरे रेजिडेंट इतना प्यार करते हैं मुझे, उनको इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, दे नेवर कॉल मी। अच्छा। वो रूटीन में नहीं, वो हमेशा मेरी टीम को ही कॉल करते हैं, उनको ही काम बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर 1 बार 2 बार में काम ना हो तो ये जरूर उनको वो थ्रेटनिंग दे देते हैं, फिर मैं गुप्ता जी को बता दूंगा। तो वो उनको पता है कि इतना कहना ही काफी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर गुप्ता जी के पास कंप्लेंट पहुंच गई और उनको पता लग गया कि मेरे रेजिडेंट के साथ प्रॉब्लम हुई है और तकलीफ में रहा है, तो फिर वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस हमने उनको दिया है जी। तो मुझे खुशी होती है इस बात में, मतलब मैं इसको ड्यूटी समझ के कभी नहीं करता। तो सर अगर मान लो मैं त्रिशला में रहता होता जी, ठीक है, मतलब मेरे जैसा इंसान ही, मैं क्या पता मैं ही रह लूं, आपने मेरे को अपना नंबर दे दिया जी। मैंने आज फोन कर लिया, हरी जी पानी नहीं आ रहा, मैंने कल फोन कर दिया, हरी जी गैस नहीं आ रही, परसों फोन कर दिया, हरी जी लाइट नहीं आ रही, तरसों फोन कर दिया, हरी जी घर पे दूध खत्म हो गया। क्या करते? आपने 5वें दिन बोला था भाई तू जा। नहीं, मुझे खुशी होती है अगर आप फोन करते। एंड आई एम द लकी पर्सन। 10 years से हमने सोसाइटी में पोजीशन दिए हुए हैं, 2015 में हमने पोजीशन दिए थे जी। आज तक 10 साल में सिंगल डे ऐसा नहीं है जब कभी हमारी सोसाइटी में पानी फेल हुआ हो, अच्छा, कभी हमारी सोसाइटी में गैस फेल हुई हो, कभी हमारी सोसाइटी में पावर बैकअप फेल हुआ हो।
हम इस चीज को बड़े प्राउडली कहते हैं कि अगर लाइट चली जाएगी तो आप 10 काउंट करके दिखाइए। अच्छा। 10 काउंट करने से पहले आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये सर देख लो, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ। इसको आप टेस्ट कीजिए और टेस्ट भी कीजिए और हमारे रेजिडेंट्स को मिलके उनसे वेरीफाई भी कीजिए क्या ऐसा ही है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारे अंदर और कमियां हो सकती हैं, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी रेजिडेंट की, उसके अंदर उसको कंप्रोमाइज ना करना। बिल्कुल, उसको टाइम पे पानी मिलना चाहिए, उसको बिजली मिलनी चाहिए, उसको गैस मिलनी चाहिए, उसकी लिफ्ट चलनी चाहिए। तो इन चीजों में काफी ज्यादा हम कनेक्टेड रहते हैं। मैं खुद रात को मॉनिटरिंग करता हूं कि पानी के टैंक्स जो है, जब तक हमारे पास ऑटो सिस्टम है, एवरीथिंग इज ऑन ऑटो, जब तक हमारे रात को 1 बजे 2 बजे तक टैंक पानी के फिल होने तक मेरे पास मैसेज नहीं आ जाता टीम का, तो मैं भी उसको मॉनिटर करता हूं, जागता रहता हूं। मेरी उनको पता है कि जब तक हम ये नहीं बताएंगे तो फिर हमारी भी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि हमारे रेजिडेंट्स की कंफर्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इतना करने के बाद भी कमियां रह जाती हैं। चलो, वो तो भगवान ने देखो दुनिया बनाई है, तो हर आदमी फिर भी परफेक्ट नहीं है, बट उस तरह की कमियां हमारे अंदर भी है। बट हमारा सिंसेरिटी लेवल है कि हम चाहते हैं कि हमारे रेजिडेंट हमेशा कंफर्ट में रहें, खुश रहें। देख लो सर ने कैसे बात पलट दी है। ये नहीं बोला हाँ ठीक है तू फोन तो करके दिखा मेरे को। बट जितनी भी चीजें इन्होंने बोली है ना, जेन्युइनली, क्योंकि मैं ना मतलब आउटसाइडर रेजिडेंट रही हूँ मैं यहाँ का। ठीक है, बस यहाँ फ्लैट लेना ही बाकी रह गया, नहीं तो रोज 1-2 दिन में कोई ना कोई इवेंट पे तो मैं यहाँ पहुंचा ही होता हूँ। एंड यहाँ के लोग, यहाँ की वाइब, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन में जेन्युइनली एक बात है जो आपको ना बाहर का होते हुए भी एक घर वाली वो एहसास करवाता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको खुद बताता हूँ, जब आप एंट्री करेंगे त्रिशला सिटी में, तो एंट्री करते ही चाहे वहां से स्ट्रेट चले जाएं या वहां से आप लेफ्ट चले जाएं, आपको एक एक दुकान ऑन द पॉइंट मिल जाएगी, चाहे वो दूध की हो, केमिस्ट की हो या कपड़ों की दुकान की हो। दिस इज द बेस्ट थिंग, एवरीथिंग इज इन हाउस। यस, एंड जैसे कह रहे हैं ना कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको जेन्युइनली हर एक चीज ऑन देयर टोज मिल जाती है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस घर से उतरो, सामान लो, वापस घर के अंदर। और मृणाल, आप एक चीज और महसूस करोगे। आप ना सोसाइटी के अंदर राउंड लगाना जी, मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, आपको हर रेजिडेंट के चेहरे पे चलते हुए एक स्माइल, बिल्कुल, ये एक हमारी सोसाइटी की खासियत है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है बिल्कुल कि एवरी रेजिडेंट इज ए वेरी सेटिस्फाइड रेजिडेंट, ऑल आर हैप्पी। तो मैं जब राउंड लगाता हूँ, कभी मॉर्निंग इवनिंग, मैं सोसाइटी में घूमता रहता हूँ, जितने भी रेजिडेंट मिलते हैं, हमारी हेलो हाय होती है, स्माइल करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक फैमिली की फील आती है, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन की फील होती है, मैंने जो बनाया है ना वो बढ़िया बनाया है। तो मैं इसीलिए राउंड लगाता हूँ कि ताकि अगर कोई आदमी को ऐसा लगे कि मैं तकलीफ में हूँ, मान लो मेरे से वो अपॉइंटमेंट लेकर नहीं मिल पा रहा, सपोज मैं कभी बिजी चल रहा हूँ, तो वो मेरे को पार्क में या कहीं पर भी मिलके अपनी तकलीफ बता दे, ताकि मेरे को अप्रोच करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। बिल्कुल। तो और मैं आई एम सो लकी कि मैं पूरा राउंड लगाता हूँ या मैं सुबह शाम घूमता रहता हूँ। मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं अंदर ही रहता हूँ, मेरा घर है, आज तक कभी किसी को ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे घर पहुंचना पड़े। मुझे फोन कॉल नहीं आती किसी की, इसलिए नहीं आती, उनको पता है तो वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने टीम्स को इतना ट्रेन कर रखा है कि किसी की तकलीफ को इग्नोर करना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, यही लोगों का प्यार है। हम लोगों का प्यार कमा रहे हैं, पैसा तो खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल सर, कोई कमी नहीं रहती, नो डाउट। और एक वाइब है जो आप कह रहे हो ना त्रिशला सिटी में, एक वो चीज है। खैर सर, अब आपने टीवी चैनल पे या सोशल मीडिया पे, अब तो यूट्यूब में भी कई इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे शोज बना दिए जहां आप अपना बिजनेस लोगों को पिच करते हो। आज आप मुझे अपना बिजनेस पिच करेंगे। अरे क्या और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए बस प्यार है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिशला सिटी, अगर आपने मल्टीप्लाई करके प्यार लेना है तो फिर आपको त्रिशला सिटी का रेजिडेंट बनना पड़ेगा। पूरी कोशिश है मेरी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिशला सिटी को एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस अगर हम बात करते हैं, तो उसको अगर आपने पिच करना है, तो इस सेगमेंट का नाम भी मैंने रखा है लीडर पिच। लीडरशिप तो हर कोई कर लेता है, लेकिन लीडर पिच बहुत कम कर पाता है। तो ऐसी कौन सी पिच रहेगी कम शब्दों में कि 10 साल का बच्चा और मेरे से बड़ा एडल्ट भी त्रिशला का फैन हो जाए? मैं जो बोलने लगा था, आपने वो अपनी पिच में ही बोल दिया, अपने क्वेश्चन में बोल दिया। अगर आपको अपनी लाइफ
10 साल और बढ़ानी है तो आपको त्रिशला सिटी में आके रहना है। क्या बात है। क्या कि त्रिशला सिटी के अंदर इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है, ये ऑक्सीजन का भंडार है। क्या बात है जी। आपने देखा ही, आपने राउंड लगाया, बिल्कुल कि हमने उसको पूरा रिजॉर्ट बनाया। इट इज जस्ट लाइक ए वेकेशन होम। क्या होता है जब आप अपने काम से बहुत टायर्ड हो जाते हैं, आप ऑफ लेके कहते हैं कि चलो 3 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट में जाके रहते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाए। लेकिन जब आपका घर त्रिशला सिटी में ही होगा तो आप पूरी लाइफ ही वेकेशन पे होगे और लाइफ पूरी रिजॉर्ट में आप स्पेंड करोगे। देन आप इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कितनी रंगीन होगी, कितनी मजेदार होगी, है ना। इतनी ग्रीनरी में आपकी जो सुबह की आंख खुलती है वो चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल की आवाज से खुलती है। तो आज की डेट में शहरों में ये चीजें कहाँ मिलती हैं। बिल्कुल। तो जब आप त्रिशला सिटी में रह रहे हो, इतनी कंफर्ट आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। देख लो यार, मेरे को तो सर ने वैसे मैं वो क्या सोल्ड 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 ठीक है जी। आज मैं आपसे चेक लिए बिना नहीं जाने दूंगा आपको। सर देखो, गिफ्ट देते तो अलग बात होती। चलिए, आपसे इतनी बात करके मजा आ रहा है सर। चलो आप मुझे चेक जो देना वो प्यार का चेक दे देना, बस वही मेरे लिए वो चीज। ठीक है, मैं आपको प्यार का गिफ्ट दे दूंगा। बस सर वही है, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, अब आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है जी। तो रेजिडेंट्स के बीच में क्या माहौल है? रेजिडेंट्स को आप ऐसी क्या चीज दे रहे हो यहाँ पे, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स जो आपने मुझे बताई हैं, अगर हम बात करते हैं कि रेजिडेंट्स के लिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके बीच का माहौल बहुत सही बना हुआ है? देखिए, मैं रेजिडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस देता हूँ। अच्छा। कि जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। ये बात मेरे पूरे रेजिडेंट जानते हैं। मैं कोई ऐसी झूठी कमिटमेंट्स करना, जैसा कि अक्सर लोगों को बिल्डर की एक इमेज जो होती है ऐसी होती है कि बिल्डर कहते हैं लेकिन देते नहीं, करते नहीं है। तो कमियां हैं हमारे अंदर, मैं मानता हूं, लेकिन मैं उन सभी कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा करता हूं जो मैंने उनसे किया है। लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हम एक फैमिली की तरह हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी। जितने भी आप इमेजिन कीजिए, टुडे 800 फैमिलीज त्रिशला सिटी में रह रही हैं। और ऑल आर वेल नोन टू मी एंड आई एम वेल नोन टू देम। एंड हम जितने भी यहाँ पर सेलिब्रेशंस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, आपने तो कितने अटेंड किए, कितनी एक्टिविटीज आपने यहाँ की, तो हम सभी इकट्ठे मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। और सर, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज में गया हूँ एंड जो रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है ना, सिर्फ एक बार माइक से बोल दो वी आर अबाउट टू स्टार्ट, और फिर आप देखो बच्चे बूढ़े जवान सब जैसे, मतलब सीटें कम पड़ जाती है लेकिन लोग नहीं। इतनी एक्टिविटीज हो जाती हैं। आपने भी बहुत सी की हैं। हमारे बच्चे शुरू से इतने ट्रेंड हो गए हैं यहाँ पर कि जरा सा म्यूजिक ऑन किया नहीं और बच्चों की शुरू उसी टाइम थिरकना शुरू हो जाते हैं। इतने एक्सपर्ट हो गए हैं हमारे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक। एवरीवन इज फुली ट्रेंड। आप हैरान मानेंगे, जब हम कभी कई बार हम ना सीनियर्स का रैंप शो भी करवा देते हैं, तो उसमें 60 ईयर्स 70 ईयर्स 75 ईयर्स के लोग भी जो रेजिडेंट हमारे, वो रैंप शो के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये तो मैंने खुद तीज के फेस्टिवल में विटनेस किया है। Yes, exactly. बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि हमारी ना जिंदगी में एक इच्छा थी कि हमने ऐसा करना था, बट हमें कभी मौका नहीं मिला। आज हमने उसको भी मतलब मौका अवेल किया। और फिर वो जब अपनी वो वीडियोस बना के अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, उनके बच्चे कितने खुश होते हैं कि देखो हमारे माँ बाप जो है कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी कंफर्ट में रह रहे हैं। और उनके वो 2 शब्द जो होते हैं वो मेरे को कितनी खुशी देते हैं, मैं इमेजिन आप कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा जो टारगेट था वो सफल हो गया, लोगों को कंफर्ट देके, लोगों को खुशी देके। ठीक है सर, ये तो माहौल की बात होगी जो अंदर के लोग रह रहे हैं जी। अब कोई ऐसा बंदा होगा जो आपके पास फ्लैट लेने आ रहा है जी, वो आपके परिवार का हिस्सा बनना चाह रहा है, और एक कस्टमर ना आज के डेट में बहुत स्मार्ट हो गया, वो चाहे आज के डेट में दूध लेने भी जा रहा है तब भी वो चाहे कहीं ना कहीं से प्राइस चेक कर लेगा कि यार ये इतना का है और इतने का ही लूंगा मैं। ठीक है, अब आपके पास भी कई ऐसे कस्टमर्स आते होंगे एंड मे बी आप डिस्काउंट देते हो नहीं देते हो, दैट्स समथिंग एल्स, बट मेजर सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप उस नए बंदे का या उस नए कस्टमर का दिल कैसे जीतोगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ तक प्राइस की बात अगर हम करें जी, तो हम पूरे जीरकपुर में हम सबसे कॉस्टली हैं। हमारा प्राइस ज्यादा है। हम ये बात क्लाइंट को ऑनेस्टली बोलते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को सबसे पहले ये कह देते हैं कि अगर आप
हमारी सोसाइटी को किसी ऑर्डिनरी रेगुलर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आप हमारा फ्लैट नहीं खरीद सकते। फिर आप जाइए वहीं खरीद लीजिए, बिकॉज हमारे पास तो सिर्फ एलीट क्लास टेस्टफुल क्लाइंट आते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोफाइल के लोग रहते हैं। हमारे पास वो आते हैं कि जो लाइफ को जीना चाहते हैं, जो इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, यंग एट हार्ट पीपल, ऑल एज पीपल। तो उसमें क्या है कि अगर हम बात करें त्रिशला सिटी के अंदर ओपननेस की, ग्रीनरी की, तो ये आपको पूरे ट्राई सिटी में किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलती जी। तो हमने नंबर ऑफ फ्लैट्स कम बनाए हैं और ओपननेस ज्यादा दी है। बिल्डर हमेशा ज्यादा से ज्यादा फ्लैट बनाने की कोशिश करते हैं, वो लैंड को मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन हमने कम फ्लैट्स बनाकर हमने ओपननेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, ग्रीनरी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। तो इसलिए लोग देखो, उसकी कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी जी। अगर हम ओपननेस ज्यादा देंगे तो लैंड कॉस्ट तो है ही, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। एंड सेकेंडली जो हमने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की है, आप चंडीगढ़ की एक 2 कनाल की कोठी के अंदर जो इंटीरियर करते हैं, हमने वो क्वालिटी अपने फ्लैट्स के अंदर यूज की है, ताकि उनको आके एक पूरी 5 स्टार की फील आए। आपने हमारी टावर्स की एंट्रेंस लॉबी देखी, एंट्रेंस लॉबी में आते ही आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, जो 5 स्टार लॉबीज हमने बनाई है, तो आपके घर में कोई गेस्ट आता है, जब वो देखता है कि आप इस सोसाइटी में रहते हैं, तो आप एक बहुत प्राउड महसूस करते हो कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो मेरे गेस्ट को लग रहा है पता कि हाँ मैं किसी अच्छी सोसाइटी में रहता हूं। नो डाउट। अब जैसे सर ने बताया ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ग्रीनरी है, सारी चीजें हैं, तो 2016 आपने बताया सर जी, 2016 से आप त्रिशला सिटी को और बिगर ब्रांड बनाने के उसमें लगे हुए हो जी। अब देखो 2016 से लेके आज 2026 आने वाला है, बस 1-2 महीने की बात और है। अब जो लोग बात कर रहे हैं ना सस्टेनेबल सोसाइटीज की, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई गेस हरीश जी ने वो 10-12 साल पहले कर दिया वो। जी जी जी। तो मैंने आई एम द फर्स्ट बिल्डर जिसने ये माइवान टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जी। इंट्रोड्यूस तो और भी बहुत से बिल्डर्स ने की, लेकिन हमने MFE मलेशिया से इंपोर्ट करके MFE के साथ हमने टावर्स बनाए हैं। तो माइवान टेक्नोलॉजी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें प्रोजेक्शन डिलीवर करने वाले हम पहले बिल्डर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट जो डिलीवरी दी है, और उसका एक्सपेरिमेंट किया हमने। उसके बाद तो आज तो बहुत से बिल्डर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो लेकिन उसमें लोग जो रह रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आने वाले 100 साल तक कोई बिल्डिंग कभी पुरानी नहीं होगी, कभी बिल्डिंग के अंदर कोई सीपेज नहीं आएगी। तो दीज आर वेरी गुड क्वालिटी फ्लैट्स। तो वो चीजें जो आज लोगों ने करनी शुरू की है, तो हमने आज से 5 साल पहले शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सर। चलिए सर, अब थोड़ा सा ना फन वे की तरफ चलते हैं जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसको हम रैपिड फायर कह देते हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो कॉन्वर्सेशन ही है, बट दोस्तों के बीच में जैसे होती है। बिल्कुल ठीक है, बट दोस्तों वाले शब्द हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। नहीं, आप परमिटेड हो उसके लिए भी। आपके साथ मिलना और बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। और अच्छा, तो अब जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा ना, आपके पास मात्र 5-7 सेकंड्स है जी, ठीक है। चलिए आपके लिए, आप इतने प्यारे हो, क्यूट हो, आपके लिए 10 सेकंड्स, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, डरोगे तो नहीं? नहीं, चलो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, पर कोई बात नहीं, पूछो आप। एक्टिंग देख रहे हो? अच्छा, आपकी सोसाइटी कितनी बड़ी है? 12.77 एकड़्स। क्या बात है जी, ठीक बोला जी इन्होंने? बहुत बढ़िया, पीछे से आ गया यस। अच्छा, आज तक सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट कितना दिया है? अब ये तो ट्रेड के अंदर की बात है। चलो परसेंटेज बता दो। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये परसेंटेज बताना ये ओपनली नहीं बता सकते ना हम, क्योंकि इट डिपेंड्स। देखिए, मैं आपको फ्रैंकली, चलो सीरियस मोड में चला जा रहा हूँ। हाँ, प्लीज। मैं डिस्काउंटिंग ये देखकर नहीं देता कि उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, मैं ये देख के देता हूँ कि सामने वाले की प्रोफाइल क्या है। ओके। अगर मेरी सोसाइटी के अंदर कोई अच्छी प्रोफाइल आ रही होती है तो मैं कई बार डिस्काउंट ज्यादा भी दे देता हूँ। अच्छा। ये सोच के देता हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर एक और अच्छी फैमिली आ रही है, एक और अच्छी फैमिली ऐड हो रही है, तो डिस्काउंटिंग हम उसको देख के देते हैं। ओह, नाइस नाइस नाइस। अच्छा सर, तो सबसे महंगी चीज आज तक आपने क्या खरीदी है? सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? अपने लिए। अपने लिए? हाँ, अपने परिवार को ले, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए कौन सी? देखिए, महंगी चीज के कोई मायने इसलिए नहीं है कि आप मेरे शूज की बात कर रहे हैं या मेरी गाड़ी की बात कर रहे हैं, कुछ भी, या मेरे घर की बात कर रहे हैं, कुछ भी।
सबसे महंगी आज आपके लाइफ की सबसे महंगी चीज क्या है जो अपने आपने यूज के लिए खरीदी है? एग्जैक्टली। तो वो मैंने चंडीगढ़ में घर खरीदा था अपने रहने के लिए, 2 कनाल का घर खरीदा था। क्या बात है। तो वो मेरा महंगा घर था। उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी है रेंज रोवर। ओहो, तो वो रेंज रोवर महंगी। सर एक गेड़ा मिल जाएगा, ड्रीम कार है। अच्छा, अब इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। ऐसी कौन सी महंगी चीज आपने आज तक खरीदी है जो खरीदते टाइम तो बड़ा मजा आया, लेकिन 2 दिन के बाद बोले क्या खरीद लिया? ऐसा है कुछ? नहीं, मैं पहले R&D करके खरीदता हूँ। नाइस नाइस नाइस, फिर उसको एंजॉय करता हूँ। बहुत सही। अगर मैं आपसे सिर्फ एक शब्द पूछूं, व्हाई त्रिशला सिटी? व्हाई त्रिशला सिटी? सिर्फ 1 वर्ड। बिकॉज यू लव योरसेल्फ। 1 वर्ड। 1 वर्ड। Yes. व्हाई त्रिशला सिटी? हाँ, लवेबल। बहुत ही बढ़िया, लवेबल। बहुत सही। अच्छा, यहाँ कितने BHK के फ्लैट्स हैं? 2, 3, 4 BHK। क्या बात है, जो काम की बात बहुत तेज बोल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक सेलिब्रिटी, चाहे बॉलीवुड का हो या फिर पंजाबी इंडस्ट्री का हो, जिसको आप अपनी सोसाइटी में, त्रिशला सिटी में फ्लैट देना चाहोगे, तो वो कौन होगा? और जिसका कॉन्सर्ट भी आप करवाना चाहो? जिसका कॉन्सर्ट भी करवाना चाहो? हाँ, और उसको फ्लैट भी देना चाहो? एमी विर्क। एमी विर्क? क्या बहुत ही बढ़िया। पाजी आ जाओ, पीछे ही रहने दो तुसी, मैं बात करता हूँ। ठीक है, बिग FM के लिए 3 शब्द। बिग FM के लिए 3 शब्द जी। ओनली 3 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। क्या बात है जी, मेरे को लगा आई लव यू बोल देंगे। मतलब भाई प्यार नहीं है? नहीं है? नहीं, वो सुपर्ब में सब कुछ आ गया ना। सुपर्ब किसको बोलते हैं? जिससे प्यार करते हो। बहुत सही। तो एक आखिरी सवाल आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ये एक ऐसा सवाल है कि मतलब सीरियस भी है थोड़ा, और त्रिशला सिटी वालों के लिए भी बहुत अच्छा एक ये अपॉर्चुनिटी होगी, आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और मेरे लिए भी होगी। फ्लैट गिफ्ट करोगे? बिल्कुल करूंगा। बॉस मैन। क्यों नहीं करूंगा? मैंने टारगेट रखा हुआ है कि जो मेरे 50 फ्लैट सेल कर देगा ना, उसको 1 फ्लैट गिफ्ट करूंगा। तो इसलिए मुझे पता आपने तो कर ही देना है। आपने तो मुझे 50 फ्लैट ऐसे बेच दोगे आप मेरे। तो फिर आप मेरे को इसका मतलब 5 दोगे? नहीं, 50 फ्लैट के पीछे अच्छा आप 250 बेचोगे? वाह क्या बात है यार, आप पहले क्यों नहीं मिले मेरे को? थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा लेट हो गए, बट कोई नहीं। मेरे पास एक्चुअली इन्वेंट्री, मैंने आपको टाइम दिया इन्वेंट्री बना लो। इन्वेंट्री बची नहीं है, तो अब ये थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। तभी मैंने सोच समझ के आया हूं, अदरवाइज मैंने आपके लिए 1 फ्लैट रिजर्व कर लिया, मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे 50 फ्लैट बेचने वाले। बस नहीं तो भाजी उत्ते टैंकी च जगह दे देना। नहीं, फिर मैं कितने जाऊंगा? बहुत सही। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सर। एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू, नोइंग द इनसाइट्स ऑफ त्रिशला सिटी। इट इज आल्सो ट्रीट फॉर मी। आई रियली एंजॉयड। मुझे लगा ही नहीं कि आप मुझे कहीं पर कोई इंटरव्यू कर रहे हो। मुझे तो लगा कि जैसे हम एक जनरल किसी फ्रेंड के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं जी। तो वही मजा मेरे को आया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आपसे बार-बार मिलता रहूं और इसी तरह से एंजॉय। आप बस बुलाते रहिए इवेंट्स में, मैं आता रहूंगा आपके इवेंट्स में। नहीं कोई बात नहीं, हम शाम को गेड़ी रूट पे इकट्ठे चलेंगे। और एक मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। देखिए 92.7 की मैंने एक चीज देखी है कि 92.7 जो है लोगों को एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, इंफॉर्मेशन देने की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। सिर्फ उनका फाइनेंशियल फोकस नहीं होता कि जी हम सिर्फ ऐड चलाते रहें। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है 92.7 पे। वो बैलेंस करके चलते हैं कि कुछ ऐड भी चले, बट लोगों को अगर उन्होंने रेडियो सुनने में वो मज़ा लेना है तो मज़ा भी उनको मिलता रहे। बहुत सही सर, थैंक यू सो वेरी मच टू बीइंग ऑन द बिग स्पॉटलाइट एंड लोगों के संडे को और भी ज्यादा VIP बनाने के लिए। और आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा जनाब, ये जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हो ना, है ना, रॉकी रंधावा का घर, करण जौहर का घर, कभी खुशी कभी गम वाला, शाहरुख खान आ रहा है हेलीकॉप्टर से, वहां से जया बच्चन ऐसे ऐसे करती हैं, ये चीज आपकी पॉसिबल हो सकती है विद त्रिशला सिटी। यहाँ पे ना ड्रीम लिविंग का जो आपका ड्रीम है वो सारा कुछ पूरा कर रहे हैं विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज हरीश गुप्ता जी। तो इफ यू वांट, इफ यू आर लुकिंग टू shift, if you are looking to buy a new house, then you know the spot, त्रिशला सिटी, जीरकपुर।
और ऐसे ही हर संडे को सुबह 10 से 12 बजे तक ये वीआईपी आरजे आपको आएगा, नॉर्मल दिनों की तरह वीआईपी बनाएगा और पूरे हफ्ते की डोज आपको दे जाएगा ऑन दिस बिग स्पॉटलाइट। आप देखते रहिए 92.7 बिग एफएम।